हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 2 के थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, हम लोगों ने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ना एक्सरसाइज 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को समझा है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन को हम लोगों ने पढ़ा था। और इस थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस थर्ड पार्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं ना कि देखिए, जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखाया हुआ है ना, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है ना, वो क्वेश्चन क्या किया है बच्चे, मैंने अभी तक सॉल्व करवा दिया है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को और आप लोगों से बनने लगेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि 2022 में पूछा गया है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का इतना है और हाइट इतना है ना, तो इसका रेडियस फाइंड करना है। तो बच्चे, ये क्या है, ये सेम टू सेम आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को एरिया गिवन है और हम लोग को रेडियस गिवन है, हमको हाइट निकालना है। तो सेम ऐसा ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर एरिया गिवन है और हम लोग को हाइट गिवन है, रेडियस निकालना है। तो जैसे ये बनाए हो ना, वैसे ये बनाइएगा, आप लोग से 100% बन के रेडी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन 2018 में और 2025 में पूछा गया है, वो क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर डायमीटर और हाइट गिवन है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि देखिए, हम लोग को ना यहाँ पर ना रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, हमको क्या निकालना है बच्चे, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना था, वैसे आप इसको भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है बच्चे, हमारा 2018 में पूछा गया है कि आपको वॉल्यूम निकालना है जिसका डायमीटर और हाइट गिवन है। तो ये देखिए, हम लोग को ना डायमीटर से आप क्या निकालोगे, रेडियस निकालोगे और हाइट निकालोगे। तो आप लोगों से क्या होगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे ही आप लोगों से ये क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे, फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया जिसका डायमीटर और हाइट गिवन है। तो यहाँ पर देखिए, डायमीटर से आप निकाल लोगे रेडियस, हाइट गिवन है, आप इससे CSA भी निकाल सकते हो, TSA भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर, जो कि 2024 में पूछा गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 22। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चे देखिए, ऐसा क्वेश्चन ना सर्कमफेरेंस वाला, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में सर्कमफेरेंस गिवन है आप लोगों को और हाइट गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें वॉल्यूम पूछ रहा था, तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला था। इसमें पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो आप यहाँ पर वॉल्यूम की जगह निकाल लीजिएगा कर्व सरफेस एरिया, तो आप लोगों से भी बन के रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि 2024 में पूछा गया था, ये बच्चे सेम टू सेम जैसे है। यहाँ पर भी सर्कमफेरेंस गिवन है 44, यहाँ पर था 22, यहाँ पर गिवन है 44, यहाँ हाइट था 20, यहाँ पर हाइट है 20। आपको निकालना है CSA, आप लोगों से बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई इतना है नहीं कि आप लोगों से बन नहीं पाएगा। अगर आप लोग समझ लिए हो ना वीडियो को, तो आप लोगों से आसानी से बनने लगेगा क्वेश्चन। चलिए, हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज दिस वन। वॉल्यूम इतना है और हाइट इतना है, तो आपको रेडियस निकालना है। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ना कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 नोट डाउन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दिस वन है। तो सिलेंडर बोला जा रहा है, तो आपको पहले बनाना है एक सिलेंडर। तो मैंने क्या कर लिया, ऐसे करके बना लिया एक सिलेंडर, ठीक है ना। बच्चे, सिलेंडर बनाना ना क्या है, जरूरी नहीं है, आप लोग इसको बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बस समझने के लिए बताता हूँ मैं, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। तो वॉल्यूम गिवन है इतना एंड हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एच कितना है बच्चे, ये है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है आप लोगों को। आप लोग को क्या करना है बच्चे, इसका रेडियस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आप लोग को ये बताना है। तो मैं बोलूँगा ना कि जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं। तो V कितना है, 3080 सेंटीमीटर क्यूब है। हाइट एंड HEIGHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के हाइट को H से शो करते हैं। H क्या है, 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस फाइंड करना है। तो बोलोगे सर, रेडियस का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। हाँ बच्चे, रेडियस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो कैसे निकालेंगे। तो बच्चे, जो गिवन है ना उसी में से निकलता है। तो गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम से निकालो। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है बच्चे, ये है आपका 3080। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है πr²h। कितना गिवन है, 3080। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आपको रेडियस ही निकालना है, तो रेडियस को छोड़ दो ऐसे ही। h कितना है बच्चे, h है 20, तो 20 को 20, यहाँ 3080। मैं बोलूँगा ना कि r निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पर।
ये 3080, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएंगे तो बच्चे ये दोनों क्या होंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में ही सर जाएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ऐसे करके कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 11 टू जा 22, फिर 11 2 जा 22, और 11 8 जा 88, फिर 2 1 जा 2, 2 से ये 14 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 से ये 7 जा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ये कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 आ गया। तो आर इज इक्वल टू, देखिए बच्चे जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है ना तो क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनता है। तो जिसका पेयर बन जाता है ना वो क्या हो जाता है बच्चे, बाहर निकल जाता है। तो सारा क्या है सेंटीमीटर में, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या होगा, इस सिलेंडर का रेडियस होगा जिसके अंदर इतना वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि 11 लीटर जूस इज फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, तो ऑफ हाइट 35 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल जिसका हाइट क्या है 35 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 11 लीटर जूस क्या है बच्चे फिल्ड है। तो मैं बना लेता हूँ एक सिलेंडर। तो मैं बोलूँगा ना कि ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, एक बना लिया सिलेंडर। बच्चे स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से बनाना है आप लोगों को सिलेंडर ना, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है फिगर बनाने के लिए। तो मैं बोलूँगा ना कि इसका हाइट क्या है बच्चे, हाइट h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 11 लीटर जूस फिल्ड है, तो ठीक है तो लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे ना कि गिवन क्या है, तो गिवन है 11 लीटर है, मतलब कि बच्चे क्या है वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या है बच्चे, ये है 11 लीटर। ये बोल रहा है ना कि 1 लीटर में कितना है बच्चे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 11 को 11 और लीटर को बोलूँगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका हाइट गिवन है 35। तो मैं बोलूँगा कि एंड HEIGHT हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंड्रिकल वेसल का हाइट h इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पहले, रेडियस। तो रेडियस निकालने कैसे निकालेंगे, तो रेडियस आप बोलोगे ना कि सर जो गिवन रहता है ना उसी की हेल्प से निकालते हैं रेडियस। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, तो सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम क्या है बच्चे 11000 है। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चे सिलेंडर का, तो ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 11000। मैं बोलूँगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, r स्क्वायर हम लोग को नहीं पता है, और h क्या है बच्चे 35 इज इक्वल टू 11000। मैं बोलूँगा कि r स्क्वायर कहीं पर छोड़ दो, यहाँ 11000, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो ये, ओहो गलती हो गया ना, दोनों मल्टीप्लाई में ही साइड आएंगे तो बच्चे दोनों डिवाइड में आएंगे। ठीक है ना। और ये डिवाइड में ही से जाएगा तो बच्चे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर 7 है। समझ में आ गया, थोड़ा सा ना गलती हो गया था यहाँ पर मेरे से। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। फिर मैं बोलूँगा कि ना 11, अच्छा पहले ऐसे कर लो ना, 11 के टेबल में ये आ जाएगा 1000 टाइम्स में। ठीक है ना, 11 2 जा, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा कि 2 1 जा 2, 2 से आ जाएगा ये 500 टाइम्स में। फिर 5 1 जा 5, 5 से ये 500 100 टाइम्स में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया। तो मैं बोलूँगा ना कि आर को यहीं पर छोड़ दो, 100 को क्या करेंगे बच्चे, 100 को जब ना सॉरी स्क्वायर जब क्या कहते हैं बच्चे शिफ्ट करते हैं ना तो ये बनता है स्क्वायर रूट, और मुझे निकालना है अब 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि 100 को 100 लिख लिया, 2 के टेबल में आता है 50 टाइम्स में, 2 के टेबल में आता है 25 टाइम्स में, 5 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 × 2 फिर 5 × 5। तो जिसका पेयरिंग बन जाता है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर लिख लेते हैं, और जिसका तो यहाँ पर सबका तो बन ही गया है। तो r इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो यहाँ पर सारा क्या है बच्चे सेंटीमीटर में है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि r इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर है। बट हमारा ये तो आंसर नहीं था, हमको तो निकालना है डायामीटर ऑफ द जार। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर डायामीटर ऑफ द जार d इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 × r का वैल्यू है 10, तो 2 10 जा
2 10 जा 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोग का प्यारा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को ना पढ़ करके समझते हैं। तो देखिएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, तो देखिए समझते हैं हम लोग एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है ना, अ टीन सिलेंड्रिकल अ थिन सिलेंड्रिकल टीन, एक पतला सिलेंड्रिकल टीन है, टीन मतलब कंटेनर है, कंटेन 1 लीटर पेंट, जो जिसके अंदर क्या है बच्चे 1 लीटर का पेंट है, 1 लीटर पेंट भरा हुआ है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द टीन इज इतना, तो अगर डायमीटर है जो टीन का वो 14 सेंटीमीटर है ना, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टीन, बताना है कि वो टीन का हाइट कितना है। तो देखिए यहाँ पर पहले बोल रहा है ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर सिलेंड्रिकल टीन है। तो पहले बना लो ना एक सिलेंड्रिकल टीन। तो ऐसे करके मैंने बना लिया, एक टीन बना लिया ऐसे करके, एक पतला सा टीन है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग को क्या पूछ रहा है बच्चे, इसका हमसे पूछ रहा है ना कि बताइए इसका हाइट कितना होगा, इसका हमसे पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा ये h। तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा जब इसके अंदर क्या है बच्चे 1 लीटर पेंट भरा हुआ है, और इसका डायमीटर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैंने आप लोग को बताया है ना कि जब भी डायमीटर गिवन हो हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं बच्चे, रेडियस निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन डायामीटर ऑफ अ टिन, सिलेंड्रिकल टिन लिखेगा तो भी सही है। तो डायमीटर ऑफ टिन क्या है बच्चे, तो d इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो देयर फॉर रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टिन, तो ये r से, तो डायमीटर को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना बच्चे यहाँ तक। फिर हमसे पूछ रहा है ना कि अच्छा वॉल्यूम इसका गिवन है, तो कितना लीटर है ना, तो जब भी लीटर में गिवन हो ना तो हमेशा क्या है बच्चे वॉल्यूम है। तो आपसे तो आप क्या करेगा, आप ये भी याद रखिएगा ना कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब है तो ये वॉल्यूम है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लो कि जब भी लीटर दिया हुआ रहेगा तो भी क्या है बच्चे आपको वॉल्यूम के बारे में ही वो बता रहा है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग आगे पढ़ के समझते हैं कि हमको गिवन है क्या, टीन में कितना लीटर पेंट है। तो मैं बोलूँगा ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टीन का वॉल्यूम क्या है बच्चे, ये है गिवन हमको 1 लीटर गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर अभी हम लोगों ने देखा है ना सर कि जब भी सेंटीमीटर होता है ना, तो सर 1 लीटर में सर कितना आता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, ये इसे समझिएगा। तो यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टीन क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल टीन का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर एच, जो कि यहाँ पर बताया था, ये होता है पाई r स्क्वायर एच। आपको क्या करना है बच्चे, हाइट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि पाई का वैल्यू 22/7 है, r का वैल्यू देखिए मैंने क्या निकाला है 7 पावर में 2 हो गया, h हम लोग को फाइंड करना है, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1000 ये हो जाएगा 1000, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर 22 को 22 7 टू दी पावर 2 40 नहीं होता है, ये 7 मल्टीप्लाई 7 होता है, और यहाँ पर नीचे में 7 और h इज इक्वल टू 100। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना h को यहीं पर छोड़ दो, यहाँ पर 100, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएंगे तो ये तीनों आ जाएंगे बच्चे आपके डिवाइड में, और ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर बोलूँगा ना कि ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे क्या करना है 1000 को इन दोनों से क्या करना है बच्चे, डिवाइड करवाना है। तो पहले इसको क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में आ जाएगा बच्चे ये 11 टाइम्स में, 2 के टेबल में आ जाएगा बच्चे ये 500 टाइम्स में। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 500, और 11 7 जा 77 आ गया। चलिए दिखाता हूँ आपको डिवाइड करवा के। बहुत सारे बच्चों को ना डिवाइड करने ही नहीं आता है, सीखिए ना कैसे करना है। तो 500 है यहाँ पर 77 है। तो मैं बोलूँगा ना कि 77 के टेबल में 50 तो नहीं आता है, 1 टाइम्स में तो नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा 3 नंबर को देखूंगा। तो मैं सपोज करता हूँ ना कि ये क्या है 70 है, क्या है ये 70 है, और ये क्या है 500 है। तो 7 तो बोलोगे ना सर 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, मतलब कि सर 70 का टेबल अगर मैं 7 टाइम्स पढ़ूंगा ना सर तो 490 आएगा, 490 आएगा। तो सर 7 टाइम्स में एक बार करके देखते हैं कि आता है कि नहीं यहाँ पर। तो मैं 77 मल्टीप्लाई 7 करूँगा ना, तो मैं बोलूँगा कि 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 7 जा 49 और 4 53। तो सर ये तो देखिए ज़्यादा आ गया 7 टाइम्स में। तो मैं क्या करूँगा 6 टाइम्स में इसको डिवाइड करूँगा। तो 6 7 जा 42
कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 46। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 10 - 2 होता है 8, फिर 9 - 6 होता है 3 और यहाँ पर 0। अब लगाऊंगा पॉइंट तो ये मिलेगा 0। तो बोलेंगे सर ये 70 है और सर ये 380 है, मतलब कि सर ये 17 5 जा सर 17 5 जा कितना होता है सर 350 होता है। तो मैं इसको एक बार 77 को 5 से करके देखता हूँ। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 5 जा 35 और 3 38। मतलब कि सर ये 5 बार आप करोगे ना सर तो 385 आएगा, जो कि सर इससे ज़्यादा होगा। तो सर 5 टाइम मत करिए, 4 टाइम्स करिए। तो 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30। तो यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 10 - 8 हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर मैं बोलूँगा ना कि सर ये पॉइंट है ना सर, तो ये 0 देगा आप लोगों को। तो अब 77 के टेबल में हम बोलेंगे ना सर कि सर अगर यहाँ पर 70 रहता तो सर ये क्या होता है 10 टाइम्स में सर ये आता 700 आता। तो सर हम लोग ने एक काम करते हैं 9 टाइम्स में करके देखते हैं। तो मैं बोलूँगा ना कि 77 को मैं 9 टाइम्स करके देखता हूँ। 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 7 जा 63 और 369। तो हाँ बिल्कुल है ना, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि हाइट कितना आ गया 6.49। सारा क्या है बच्चे सेंटीमीटर में है, इसीलिए हाइट हमारा सेंटीमीटर में आंसर प्यारा सा आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब कि एक सिलेंड्रिकल कटोरा है, एक कटोरी है जिसमें क्या होता है बच्चे, पेशेंट को ना सूप दिया जाता है डेली डेली। ठीक है ना। इफ द अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बाउल सिलेंड्रिकल बाउल बना लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है बच्चे, एक ऐसे करके क्या है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है, सिलेंडर के शेप का है, सिलेंडर के शेप का है। तो ये सिलेंड्रिकल बाउल जो कटोरी है ना बच्चे, ये सपोज करो कि ऐसे सिलेंड्रिकल बाउल है। इसमें क्या किया जा रहा है बच्चे, ऐसे करके कप हैंडल लगा हुआ होगा, उसमें उन लोग को दिया जा रहा है सूप डेली। और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर है यहाँ पर d = 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। आगे, इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर इस बाउल में, ये बाउल का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बाउल में क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर तक क्या है बच्चे सूप फिल्ड है। तो मैं बोल देता हूँ ना कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये h = क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर है, सूप है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर। बताओ कितना सूप, बताओ कितना सूप हॉस्पिटल क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी। बताओ कितना सूप हॉस्पिटल क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी डेली टू सर्व टू 50 पेशेंट। तो 50 पेशेंट को इतना इतना सूप देना है। तो मतलब कि देखिए, जब भी कोई चीज़ सपोज करो ना कि इसके अंदर क्या है, कुछ चीज़ फील्ड है, कुछ चीज़ फील्ड है। इसका मतलब कि बच्चे, मैं आप लोग को बताया था ना कि जब भी फील्ड का बात करना हो, जब भी फील्ड का बात करते हैं ना, तो हम लोग क्या निकालना रहता है बच्चे, वॉल्यूम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, वॉल्यूम। देखिए, जब भी कलर करने का बात आएगा तो हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया, जब भी फिल करने का बात आएगा क्या निकालना है हम लोग को, वॉल्यूम। तो मैं बोलूँगा ना कि 50 पीपल को, सॉरी 50 पीपल नहीं, 50 पेशेंट को क्या करना है बच्चे, हम लोगों को ना डेली सूप देना है। और एक सूप मतलब कि एक बाउल में कितना सूप आता है बच्चे, तो एक बाउल में 4 सेंटीमीटर के हाइट तक आता है सूप, और इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना कि एक बाउल में कितना सूप आएगा, एक बाउल में कितना सूप आएगा। तो जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन क्या है, यहाँ पर हमारा गिवन है कि डायमीटर गिवन है। तो मैं बोलूँगा ना कि गिवन डायामीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल बाउल। तो सिलेंड्रिकल बाउल का डायमीटर d = कितना है बच्चे, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल बाउल। तो सिलेंड्रिकल बाउल का रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, तो डायमीटर को क्या करते हैं बच्चे 2 से डिवाइड करते हैं। अब बच्चे होते हैं होशियार, बच्चे क्या करते हैं, ये 7/2 को ना डिवाइड कर देंगे और लिख देंगे 3.5। बच्चे कभी मत करिए, कभी मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप क्या करोगे, इसको 3.5 लिख दोगे ना, तो आपको ना बच्चे डेसिमल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा और आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो रेडियस यहाँ पर निकल गया है। हाइट देखिए, हाइट कितना है, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे ना कि एंड हाइट अप टू सूप फील्ड। तो सूप जिस हाइट तक फील्ड है ना बच्चे, तो उसको हम लोग h बोल देते हैं। तो h क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर तक क्या है बच्चे सूप फील्ड है। तो बोला जा रहा है ना कि हाउ मच सूप हैज़ द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर। बताओ कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ना कि देयर फॉर, पहले आप ना एक लोग का निकाल लीजिए, एक लोग का। देयर फॉर क्वांटिटी ऑफ सूप प्रिपेयर, क्वांटिटी ऑफ सूप प्रिपेयर फॉर 1
पेशेंट, तो 1 पेशेंट के लिए कितना पहले ना 1% का निकाल लीजिए, फिर उसको क्या करिएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्वांटिटी ऑफ सूप प्रिपेयर फॉर 1 पेशेंट, 1 पेशेंट ये क्या होगा बच्चे, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, समझा रहा हूँ फिर से, देखिए ना। तो एक पेशेंट को कितना सूप आप बना करके दोगे, तो जितना आप इसका सिलेंडर, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना, उतना आप क्या करोगे, उसको बना करके दोगे। तो आप बोलोगे ना, ऐसे करके आप बोलोगे कि वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि अच्छा पूरे का ही निकालो ना एक ही बार में, तो आप बोलोगे कि देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ सूप प्रिपेयर फॉर 50 पेशेंट, तो 50 पेशेंट को के लिए क्या क्या करोगे आप, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है 7/2, पावर में 2 है तो 2 लगा दूंगा। एच का वैल्यू क्या है बच्चे 4 सेंटीमीटर, तो क्या है बच्चे सूप फिल्ड है, तो एच का वैल्यू है 4, और यहाँ पर 50 क्या है 50 पेशेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर 22/7, यहाँ पर 7/2 का पावर 2 है, मतलब कि इसको हम लोगों को 2 टाइम्स लिखना है, लिख दिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 50 है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा, 2 से ये 11 जा, 2 1 जा, 2 से ये 2 जा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर क्या आ गया 11 × 2, ये हो गया 22 × 50। तो यहाँ पर बोलूँगा कि 0 को 0, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, मतलब कि 1100 यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब सूप क्या करना पड़ेगा बच्चे, हम लोग को ना डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेली क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा देखिए ना, यहाँ पर मुझे दिख गया ना कि यहाँ पर 7 भी क्या है बच्चे, छूट गया है मेरे से, तो 7 को भी लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर बोलूँगा ना कि 0 0 7 1 7 7 1 7, मतलब कि 7700 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या करना पड़ेगा बच्चे, मुझे डेली सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं, हॉस्पिटल वाले को, पेशेंट को देने के लिए हर दिन, ठीक है ना। तो यही बच्चे क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए बच्चे, हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने ना यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है और समझ लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ये वीडियो ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना क्या होगा आप लोगों को, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 14 15 और 16 को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा बच्चे, आप लोग को ना इसका ना नोट्स प्रोवाइड होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और कुछ ना कुछ आप लोग को आज नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।